बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब शोएब शाहीन साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और मैं उसके साथ साथ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी आज यहाँ हैं। ILF का उनका जिस मेहनत से आपने हमारे वर्कर्स को रिलीफ दी, मैं आपके लिए ख़ास तौर पर मैंने बड़ी चीज़ें सुनी। मैं सिर्फ एक शुरू करता हूँ एक जगह से कि देखें, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, आप जो पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी, जितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पहले इतनी जिम्मेदारी किसी पे भी थी। पाकिस्तान को जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान के, वो दोनों वकील थे, और जो हमारी आज़ादी की, पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक चली थी, उसमें वकला का बहुत बड़ा रोल था। और आज जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा, अगर आप सारे पाकिस्तान के प्रोफेशंस को एक तरफ रखते हैं, तो पाकिस्तान के वकीलों का सबसे बड़ा रोल है। तो मैं एक चीज़ से शुरू करता हूँ। मुझे कहा गया कि जब अदम एतमाद की वोट हो गई तो आईनी तौर पे मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और मैं अब आपसे ये सवाल पूछता हूँ, हकायक आपके सामने रखता हूँ। 7 मार्च को अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया, उसकी मीटिंग होती है पाकिस्तान एम्बेसडर से वॉशिंगटन में। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान रूस क्यों गया था, और ये सिर्फ इसका अपना इनिशिएटिव था, और अमेरिका बड़ा नाराज है इसके ऊपर। और फिर कहता है कि इमरान खान को अगर आपने ना हटाया, नो कॉन्फिडेंस की मोशन में, ये जो टेबल हो रही है असेंबली में, अभी हुई नहीं थी, 7 को नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी टेबल नहीं हुई थी। वो तब आके कहता है एक दिन पहले कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है अगर हटा दोगे तो माफ़ कर दिया जाएगा पाकिस्तान। 7 को ये होता है, 8 को नो कॉन्फिडेंस टेबल होता है असेंबली में, और एकदम हमारे इत्तेहादियों को भी ख्याल आता है कि ओहो ये तो हुकूमत बहुत बुरी है। और हमारे लोटे जो कि 15-20 थे, जो कि जिनमें से अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला के मीटिंग कर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।